आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपके आइडल मनी को भी काम पर लगा सकता है, लिक्विड ईटीएफ की। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड ईटीएफ क्या है, क्या इससे डेली अर्निंग हो सकती है, कैसे काम करता है, कितना रिटर्न देता है, रिस्क कितना है और बेस्ट लिक्विड ईटीएफ कौन से हैं। आज की वीडियो के बाद आपको लिक्विड ईटीएफ का कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। लिटरली A to Z मैं यहाँ पर सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी। कोई भी चीज़ क्या है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो क्यों है। मान लो आपके पास 50,000 रुपये पड़े हुए हैं और आपको इन रुपयों की अभी नीड नहीं है, लेकिन 1 से 2 महीने में आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब आप क्या करते हो, इन पैसों की आप SIP तो नहीं करा सकते क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। स्टॉक मार्केट में नहीं डाल सकते, मार्केट गिर गया तो आप फंस जाओगे, और म्यूचुअल फंड में भी नहीं डाल सकते। तो आप इन पैसों को जनरली अपने सेविंग अकाउंट में छोड़ देते हो, और यही सबसे बड़ी गलती, ब्लंडर होती है, क्योंकि इससे आप अपॉर्चुनिटी खो दोगे। लिक्विड ETF कहाँ काम आता है? देखो, अगर आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट पड़ा है डीमैट में, आइडल पड़ा है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी कमाई करने के लिए। सैलरी आई है, EMI आपकी 10 दिन बाद जाएगी, तो 10 दिन के लिए अपनी सैलरी से इनकम जनरेट कर सकते हो। SIP 25 तारीख को कटनी है, तो इस गैप में आप लिक्विड ETF के अंदर डाल के रख सकते हो। शॉर्ट टर्म गोल 1 से 3 महीने के लिए एमरजेंसी फंड को डाल सकते हो लिक्विड ETF में। दैन बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो जनरली इस पैसे को हम बैंक अकाउंट में डालते हैं, पर उसकी जगह अगर हम लिक्विड ETF में डालेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देखो फ्रेंड्स, सेविंग अकाउंट में आपको मिलता है ब्याज, वो भी कितना, 2 से 3%। और ये लिक्विड ETF आपको कम से कम 5 से 6.5% ब्याज देगा, और कभी कभी तो ये 7 से 8% भी दे देता है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर भी पैसा आपका सेफ रहता है शॉर्ट टर्म के लिए, इसलिए लिक्विड ETF का कंसेप्ट परफेक्ट है। लिक्विड ETF क्या होता है? लिक्विड ETF किसी भी ETF की तरह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, स्टॉक एक्सचेंज पर ही ट्रेड होता है। डीमैट अकाउंट से आप इसको सेल या बाय करते हो। लिक्विड का मतलब है आप इसको कभी भी बाय या फिर कभी भी सेल कर सकते हो। यहाँ पर एग्जिट के टाइम पर आपको बहुत मेजर लॉस कभी नहीं हो सकता। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी आपके पास हमेशा रहेगा, क्योंकि ये ETF लिक्विड होते हैं। अब बात आती है कि ये ETF काम कैसे करता है। सपोज आपने एक लिक्विड ETF खरीदा, तो आपका पैसा गया एक इंटरमीडियरी के पास जिसका नाम है CCIL। ये आपके पैसे को बैंक को दे देगा फॉर ओवरनाइट लोन, और बैंक आपके पैसे को यूज़ करेगा। अगले दिन बैंक उस पैसे को इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा, और ये जो इंटरेस्ट है जो बैंक पे कर रहा है, यही आपका रिटर्न होता है। देखो फ्रेंड्स, रिटर्न का कंपैरिजन करें तो सेविंग अकाउंट में 2 से 3% मिलेगा, और लिक्विड ETF में आपको 5 से 6% मिल जाएगा। लिक्विडिटी सेविंग अकाउंट में आप इंस्टेंट प्राप्त कर सकते हो, और लिक्विड ETF में आपको T+1 यानी कि 1 दिन बाद आपके पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। रिस्क दोनों में लो है, ऑलमोस्ट 0 है। वीकेंड एक्सेस सैटरडे संडे में सेविंग अकाउंट से आप पैसा निकाल सकते हो, लेकिन लिक्विड ETF से मार्केट आवर्स में ही निकाल पाओगे। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ लिक्विड ETF कितने तरीके के होते हैं। तो पहला है ग्रोथ टाइप। ग्रोथ टाइप के अंदर आपकी NAV बढ़ती रहती है, यूनिट सेम रहती हैं, लेकिन उन यूनिट्स की NAV ग्रो करती रहती है, और यहाँ पर टैक्स जब लगेगा जब आप इन यूनिट्स को बेचोगे। दूसरा होता है बोनस टाइप, जिसमें आपकी NAV सेम रहती है, लेकिन आपकी यूनिट्स बढ़ती रहती हैं ऑन डेली बेसिस, और आपका टैक्स यहाँ पर हर साल कैलकुलेट होगा, भले ही आप उसे बेचो या ना बेचो। रिटर्न दोनों ETF ग्रोथ और बोनस दोनों में सेम है, डिफरेंस सिर्फ टैक्सेशन का है। यहाँ पर टैक्सेशन का रूल ये है कि अगर आपने 24 महीने से कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा आपके स्लैब रेट के हिसाब से, और अगर आपने 24 महीने से ज़्यादा होल्ड किया देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होगा, और रेट होगी 12.5%। आज की तारीख के मैं कुछ लिक्विड ETF के एग्जाम्पल बता देती हूँ, नाम बता देती हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर मैं अभी एनालाइज कर रही हूँ तो बता देती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। एक है निप्पॉन इंडिया लिक्विड ETF बोनस टाइप, ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड ETF बोनस टाइप ले लो, SBI लिक्विड ETF ग्रोथ टाइप, HDFC लिक्विड ETF ग्रोथ टाइप, मिराई असेट का लिक्विड ETF ग्रोथ टाइप। आप इनको चूज़ कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ लो एक्सपेंस रेशो,
हाई AUM, देन गुड वॉल्यूम एंड लो ट्रैकिंग एरर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको 5 से 6% रिटर्न चाहिए और पैसे को आपको शॉर्ट टर्म के लिए पार्क करना है तो लिक्विड ETF इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है, वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है। ये एक स्मार्ट पार्किंग टूल है आपके कैश के लिए, ताकि आप लिक्विड रह सकें। अगर एक लाइन में बोलूँ तो सेविंग अकाउंट में आज की तारीख में पैसे को होल्ड करना इज़ लॉस ऑफ योर अपॉर्चुनिटी, और लिक्विड ETF के अंदर पार्क करना इज़ स्मार्ट मूव, क्योंकि यहाँ पर आपको एटलीस्ट 5 to 6 to 7% रिटर्न जनरेट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर फाइनेंस प्रैक्टिकल ज्ञान।